नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वही राहुल गांधी के लंदन वाले बयान और अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 23 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इन सब के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में जारी गतिरोध दूर करने के लिए सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई थी। वहीं लोकसभा स्पीकर की बैठक में सभी दलों के फ्लोर लीडर्स मौजूद रहे, लेकिन विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की बैठक से दूरी बना ली। वहीं इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर हमला बोला और उन्हें कई आरोप लगाए। यह पीठासीन का अपमान है। दरअसल सुबह 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हो गया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद 1 बजे और राज्य के सभापति जगदीप धनखड़ ने 11:30 पर सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई थी। लोकसभा में जारी गतिरोध को लेकर ओम बिरला की बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, पशुपत कुमार पारस मौजूद रहे। आज बैठक थी जगदीप धनखड़ यानी राज्यसभा के सभापति धनखड़ और ओम बिरला की यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ओम बिरला की बैठक में तमाम पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे, लेकिन जगदीप धनखड़ की बैठक में विपक्ष के नेता ने बाइकआउट कर लिया। वही हमारा सवाल है कि बिरला से प्यार, धनखड़ से इनकार। आखिर क्या विपक्ष ये बताना चाहता है कि जो सभापति हैं उनसे भी हमारा मतभेद है? वही तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों के साथ हम चर्चा करेंगे और आज ये जानेंगे कि आखिर विपक्ष सभापति से इतना दूरी क्यों बना रहा है। वही मौजूदा राजनीति की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर देश में मौजूदा राजनीति को लेकर जो कलह है वो 2024 पर सीधा इशारा कर रही है। माना जा रहा है कि 2024 को लेकर जो पक्ष है विपक्ष आपस में तकरार कर रहा है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि वो वहीं आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष आपस में तकरार को लेकर सदन में लगातार कार्यवाही रुक जा रही है, लेकिन सवाल वही कि बिरला से प्यार, धनखड़ से क्यों इनकार। वहीं आज इसी मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे, बिरला से प्यार, धनखड़ से क्यों इनकार। इसी मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। बीजेपी की तरफ से अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं अनिल शर्मा जी कांग्रेस नेता के रूप में जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं शर्मा जी, पहला प्रश्न आपसे, बिरला से प्यार और धनखड़ से क्यों इनकार? शर्मा जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज पहुंच रही है। हमारा प्रश्न है कि बिरला से आपका प्यार है, बिरला की बैठक में यानी विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन धनखड़ साहब की बैठक में विपक्ष के नेता दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, थोड़े थोड़े समय के अंतराल में दोनों बैठकों का आयोजन किया गया। जी जी, 11:30 बजे धनखड़ जी ने बुलाया और 1 बजे बुलाया बिरला जी ने। अब लोकसभा हो या राज्यसभा, एक सदन में तो कम से कम सारे नेता पहुंचे। इससे अगर किसी को अपमान लगता है तो वो जो नहीं लगता है तो वो सही। शर्मा जी, सवाल यही है कि बिरला साहब की 1 बजे की बैठक थी और 11:30 बजे धनखड़ साहब की बैठक थी। आपने पहले धनखड़ साहब की बैठक थी, उससे विपक्ष इनकार कर दिया। क्या रंजिश है, क्या दुश्मनी है, ये पता नहीं। फिलहाल ये आपके प्रवक्ता और आपके नेता और आप खुद बताएंगे कि आखिर
धनखड़ की बैठक में आप क्यों नहीं पहुंचे, आपके नेता और आपकी पार्टी क्यों नहीं पहुंची, और विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां हैं उन्हें पहुंचना था। वहीं ये जो बैठक हुई, उस बैठक का जो मेन मकसद था, जो सदन में हंगामा मच रहा था, उसे लेकर कि सदन की कार्रवाई पूर्ण रूप से संचालित हो, सदन का कार्य किसी भी तरीके से बाधित ना हो। लेकिन ये इस बैठक में ना पहुंचना, क्या आगे का भी यही संदेश देना है विपक्ष की तरफ से कि सदन की कार्यवाही आगे भी रुकती रहेगी, विपक्ष रोकता रहेगा और हल्ला गुल्ला मचाता रहेगा? शर्मा जी, विपक्ष बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सदन की कार्रवाई रुके। सत्ता पक्ष चाहता है कि उनके सवालों के जवाब ना दिए जाए, और सवालों के जवाब जनता के से संबंधित है, कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब जनता के मौलिक सवालों के जवाब नहीं दिए जाते तो विपक्ष का हंगामा करना वाजिब हो जाता है। और जो तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखना कुछ भी गलत नहीं है मेरे नजर में। शर्मा जी, ये जो बैठक बुलाई गई थी, जी जी जी, ये जो बैठक बुलाई गई थी, ये आपको सुनने के लिए बुलाई गई थी, आपकी क्या परेशानियां हैं और जनता के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे आप उठाना चाहते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी यानी कहा बीजेपी को बताना चाहते हैं, बीजेपी जिससे इनकार कर रही है, और इसीलिए यह बैठक बुलाई गई कि पक्ष विपक्ष दोनों बैठक में शामिल हो, अपनी बात रखें। ये तो बार बार सदन का हंगामा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं जवाब देना चाहते कि आखिर इसका क्या कहलाता है? देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली जा रही है। सदन में अगर उस बात को उठाया जाता है तो उसका जवाब देना चाहिए। आखिर बैठकों की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है? सत्ता पक्ष क्यों नहीं चाहता जवाब देना? बार बार अपने मुद्दे से भागना, अपनी जिम्मेदारी से भागना, आखिर क्यों? गोयल जी, सीधे सीधे आप पर आरोप है जी, शर्मा जी का सीधे सीधे आप पर आरोप है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी बीजेपी विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहती, विपक्ष जो मुद्दे उठाता है जनता का उसे इनकार कर देती है, इग्नोर कर देती है। अगर हम इस भाषा में जवाब आपसे पूछे तो क्यों आप विपक्ष का बात नहीं सुनते, पहला प्रश्न। और सेकंड कि अगर विपक्ष अपनी बात, अपने मुद्दे सदन में रखना चाहता है तो उससे आपको दिक्कत क्या? रवि जी, विपक्ष की कथनी और करनी में अंतर है, वो साफ दिखाई दे रहा है। जब संसद चलेगी तभी तो अपनी बात रखेंगे, जब संसद चलेगी जभी तो इनकी बात को इनको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। अब संसद ही नहीं चलने देंगे, राज्यसभा लोकसभा ही नहीं चलने देंगे, राज्यसभा ही नहीं चलने देंगे, तो बात कैसे रखेंगे? यानी इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ये बोलना चाहते नहीं है। देश की समस्याएं समाधान हो, देश आगे बढ़े, ये चाहते ही नहीं है। ये तो सिर्फ हंगामा करके अपनी गलतियों को छिपाना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर आज ये बात करें, हम ये बात बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर के भारत की जो बेइज्जती करी है, भारत का जो अपमान करा है, वो बर्दाश्त से बाहर है। और यहाँ तक भी कि जिस तरीके से आपको ध्यान होगा कि जब देश गुलाम हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो अंग्रेजों से मिलकर के उस टाइम मुसलमान बादशाह था, सेनापति मीर जाफर होता था, और उसने गद्दारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी का राज करवा दिया, अंग्रेजों का राज करा दिया हिंदुस्तान में। उन्हीं अंग्रेजों को से मदद मांगने के लिए राहुल गांधी जी गए हैं, और उन्हीं अंग्रेजों से मदद मांग रहे कि हमारे देश के अंदर देश पर दबाव डालो। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी अब ये उस बात से बचना चाहते हैं, तो ये सदन को चलने नहीं देना चाह रहे। दूसरी बात यह कि राष्ट्रपति शर्मा जी आपसे जवाब लेंगे, आपसे जवाब लेंगे, गोयल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। राष्ट्रपति जी, सॉरी उपराष्ट्रपति जी और अपना लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, अगर ये दोनों अपने सदन को चलना चाहिए, इसके लिए तो बैठक बुला रहे हैं, इसी के लिए तो बात कर रहे हैं कि सदन चले, आप देश जो बिल है वो पास हो, आप अपने देश की समस्याएं रखो, बिलों पर चर्चाएं करो, देश आगे बढ़े, इस पर डिसीजन होना चाहिए। ओम बिरला जी भी यही कह रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी ये कह रहे हैं। नंबर एक, मीटिंग में नहीं आना, मीटिंग का बहिष्कार करना, ये भी देश के उपराष्ट्रपति का अपमान है, लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर का अपमान है। दूसरी बात क्या है कि लोकसभा में बैठ करके बिना नतीजा बैठक को समाप्त हो जाना। आप क्या चाहते हैं?
आप संसद चलने देना चाहते हैं या संसद नहीं चलने देना चाहते हैं? और जब संसद चलने नहीं देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप देश की समस्या रखना ही नहीं चाहते। आपको देश की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है, आपको देश से कोई मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ एक परिवार को बचाना, परिवार की गद्दारी करना, उससे आगे कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो परिवार गद्दारी गोयल जी, मीर जाफर वाली लाइन में क्यों ना खड़ा हो जाए, जी जी जी, मीर आपकी जाफर क्यों ना बात बन जाए। गोयल जी, लेकिन इन्हें सिर्फ गोयल एक जी, परिवार एक तरफा देखिए, एक तरफा हम डिबेट नहीं करेंगे और एक परिवार को गोयल जी, बचाना है। गोयल जी, हम एक तरफा डिबेट नहीं करेंगे। हमने आपको बोलने का मौका दिया, आपने बताया कि आखिर विपक्ष धनखड़ साहब की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुआ, आपने बताया। फिर आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया, राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करते, तमाम आपने आरोप लगाए विपक्ष पर। लेकिन सवाल यही ना कि जब विपक्ष ये कहता है कि हमें सदन में बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, तो हमारे पास हंगामे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, हमें तो हंगामा करना पड़ेगा। अगर सत्ता दल, जी जी रवि जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप अगर लोकसभा की कार्रवाई देखें तो इनका राहुल गांधी भी बोलते हैं, विपक्ष के नेता भी बोलते हैं, आज ये संसद नहीं आते। आप इनके संसद में आने का, राहुल गांधी के संसद में आने का विचार देखें। आप संसद में आओगे नहीं तो बोलोगे कहाँ से? और जब आप संसद में आते तो आपको बोलने का मौका दिया जाता है। ये दोनों चीज ऑन रिकॉर्ड है। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, विदेशों से मदद मांग रहे हैं, जनता ये देख रही है। जनता देश गुलाम नहीं चाहती, गुलाम होगा। लोकतंत्र मजबूत है। गोयल जी आप अपनी बात, गोयल जी आप अपनी बात पूरी, शर्मा जी को जवाब देने। शर्मा जी आप अपनी बात पूरी करिए। 18,000 करोड़ रुपए LIC का जो नुकसान हुआ कौन करेगा, कौन उसका भरपाई करेगा, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है वो, LIC और SBI का। अडानी जी से आपका क्या रिश्ता है, क्यों नहीं बताना चाहते? केवल एक छोटा सा सवाल किया था जब आपने। शर्मा जी यही जनता नहीं समझ। शर्मा जी, गोयल जी आप जवाब दीजिएगा। गोयल जी, मैं कह रहा हूँ, गोयल जी आप जवाब पूरा करिए। गोयल जी देखिए, चीख पुकार से डिबेट नहीं चलता। ये इस डिबेट का मकसद ये है कि जनता तक जो संदेश जाए वो बिल्कुल न पक्ष हो न विपक्ष हो, बिल्कुल सीधा जवाब जाए कि आखिर पक्ष क्या चाहता है, विपक्ष क्या चाहता है। शर्मा जी सवाल ये नहीं समझ में आता कि आखिर आपके मुद्दे क्या हैं, जनता के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे आप उठाना। सीधे अगर कोई भी सवाल पूछा जाए कांग्रेस से या अन्य पार्टियों से, उनके जुबान पे 2 ही सवाल आते हैं, अंबानी और अडानी। इसके अलावा और देश के कोई मुद्दे हैं? गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कुछ है मुद्दे जो जनता से जुड़े हो, गांव के उस गरीब तबके की झोपड़ी से जुड़ा हो? किसान को लाठी मिल रही है, नौजवान को लाठी मिल रही है, कर्मचारी को लाठी मिल रही है, रोजगार की बात करें तो लाठी मिल रही है। देश में कौन सा कानून आ गया है कि जगह जगह लाठीचार्ज? अरे जनता, आप सरकार चला रहे हैं, जनता ने आपको चुना, कर्मचारी भी आपका ही वोटर है। देश की अगर सत्ता आपको सौंपी है तो देश की जनता से आपको जवाबदेही आपकी बनती है कि कर्मचारी की भी बात आप सुनेंगे, नौजवान की भी बात सुनेंगे और किसान की भी बात सुनेंगे। किसान को लाठी मिलती है, नौजवान को लाठी मिलती है। नहीं शर्मा जी आपने लाठी डंडा तमाम नाम लिए, ऐसा तो नहीं। ये जो हंगामा है, ये जो हंगामा बरपता है डेली सदन में, सदन के बाहर, रोड पर, सड़कों पर, राहुल गांधी के आवास के बाहर, ED CBI तमाम जो जांचें चल रही हैं, 2024 का इशारा तो नहीं? देखिए 2024 का चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां अपना जनमत हासिल करने के लिए प्रयास करती हैं। इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सारी पार्टियां अपना प्रयास करती हैं, जनता के बीच में जाना चाहती है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी अपना बचाव करने के लिए जनता की बातों का सही जवाब देना नहीं चाहती। यह केवल जनता को गुमराह करना चाहती है, इधर उधर की बात करके केवल भ्रमित करना चाहती है। आज किसान सड़कों पर है, क्यों है? पहले 3 के काले कानून लाए गए, उनको वापस लिया गया किसान के आंदोलन की वजह से। MSP गारंटी कानून क्यों नहीं बनाया गया? पहले वायदा किया था। शहीद किसान परिवारों को लंबित मुआवजा आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा? किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे अभी तक वापस नहीं लिए गए। विद्युत संसाधन विधेयक क्यों नहीं वापस किया गया? ग्रामीण विकास स्थायी समिति के सदस्य हुआ करते थे अजय मिश्रा टेनी जी, जो वर्तमान में गृह राज्य मंत्री हैं, उनको हटाने की बात किसानों ने मांग की है, क्योंकि उन्होंने खुलेआम
उस दौरान जब आंदोलन चल रहा था किसानों का लखीमपुर खीरी में खुलेआम कही थी या तो सुधर जाने, सुधार से गए 2 मिनट लगेंगे, टोटल गुंडई की भाषा थी। और उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जनता न्याय चाहती है। 69 उत्तर प्रदेश में 69,000 के शिक्षकों का मामला आया, उसमें आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कोर्ट में माफी मांगी कि हमसे गलती हुई, ओबीसी डिपार्टमेंट के सामने माफी मांगी कि हमसे गलती हुई। आखिर शिक्षाविद थे, स्वयं असिस्टेंट प्रोफेसर थे सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उनसे ऐसी बड़ी गलती कैसे हो गई? आखिर उन शिक्षकों के लिए जिम्मेदार कौन? ये जनता की मांग नहीं है, किसकी मांग है? रवि जी, मैं भाई जी बात तो पूरी तरीके से नहीं सुन पाया हूँ जी जी, लेकिन जितनी सुन पाया हूँ उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। बिल्कुल। ये जो सारी समस्याएं गिना रहे हैं, हम उन समस्याओं पर सदन में चर्चा चाहते हैं। सदन चले, ये अपना प्रस्ताव रखें और उस पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इनके जो अच्छे सुझाव हैं, जो सकारात्मक सुझाव हैं, हम उन सुझावों को भी मानने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ये जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएं, गैर जिम्मेदार विपक्षी भूमिका ना निभाएं। एक बात। दूसरी बात, ये अभी एमएसपी पर भी चर्चा कर रहे थे। ये अगर एमएसपी का ये समर्थक है तो 70 साल इन्होंने राज करा था, ये क्यों नहीं एमएसपी लाइन लेके आए? देश का किसान इनसे भी ये बात पूछ रहा है कि भाई जब आज ये 70 साल से एमएसपी क्यों नहीं लेके आए हैं, ये देश का किसान इनसे भी पूछ रहा है। अगर वो हमसे पूछ रहा है, एक उंगली हमारी तरफ से, 4 उंगली इनकी तरफ है। ये जो मेरी तरफ उंगली दिखा रहे हैं ना, 4 उंगली इनकी तरफ ही है। ये इसका जवाब इन्हें भी देना चाहिए। दूसरी बात, अब ये बात करते हैं अडानी, आप बिल्कुल और ठीक कहा, इनको अडानी अंबानी के अलावा कोई याद नहीं है, इन 2 के अलावा इनकी कोई चिंता नहीं है। जबकि जांच एजेंसियां अडानी के खिलाफ जांच कर रही हैं और हम कई बार ये बात कह चुके हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा, हिंदुस्तान का किसी से बड़े से बड़ा आदमी क्यों नहीं होगा, उसको नहीं बख्शा जाएगा। देश की गरीब जनता का पैसा सेफ है, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। और आज ये लोकतंत्र की लाठी की बात कहते हैं, तो मैं कहता हूं 1975 में हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करके इमरजेंसी लगाई, वो कांग्रेस ने लगाई। वो इतिहास का काला दिन आज तक कांग्रेस इसमें मौजूद के अंदर है। दूसरी बात, उनके टाइम में ही कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा है। ये भूल जाते हैं अपनी हरकतों को। इन्होंने ही चुनी हुई सरकारों को 5-5 की सरकार एक साथ रद्द करी है बिना किसी बात के, अपना शासन कायम रह जाए। तो ये इनके सारे शक्ति केंद्र कर रखे हैं। और क्योंकि बहस इसलिए नहीं चाहते, जब तथ्यों पर बात होगी तो एक एक इनका राज खुलेगा, इसलिए ये बाहर शोर मचाना चाहते हैं। लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर जो सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, जो विकासवर्ग होना चाहिए, जो बहस होना चाहिए, और उस बहस में से जो अच्छी बात निकले वो निकलनी चाहिए, ये नहीं चाहते। आज ओम बिरला जी ने भी और हमारे जगदीप धनखड़ जी ने भी, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी, दोनों ने प्रयास करा कि किसी भी तरीके से संसद चले, देश का पैसा बर्बाद ना हो। लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं संसद ना चलने पर, और वो भी देश के जनता की खून पसीने के नाम में कमाई है, वो बर्बाद ना हो, संसद का काम चले। आज तक ये गोयल जी शर्मा जी, हम डिबेट शांति से करना चाहते हैं, पहली चीज। सेकंड चीज ये कि अगर पक्ष सुनना चाहता है, सत्ता जो धारी पार्टी है बीजेपी अगर सुनना चाहती है तो कांग्रेस सुनाना क्यों नहीं चाहती? अगर कांग्रेस सुनाना चाहती है तो आप सुनना नहीं चाहते। आज आप दोनों लोग बैठे हैं, बड़े ही शालीनता से आप बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, तो क्या यह सदन में संभव नहीं है? या फिर सदन में जो हो रहा है बाहर का कुछ और अंदर का कुछ और, मतलब जो अहम मुद्दों से भटकाना, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, टीएमसी हो, तमाम जो पार्टियां हैं, हम सभी पार्टियों को लेकर कह रहे हैं क्या अहम, क्योंकि सदन जब चलेगा तो मेन मुद्दों पर चर्चा होगी, और जब मेन मुद्दों पर चर्चा होगी तो जनता के हित की चीजें निकल के आएंगी, जनता के हित का पैसा बचेगा, जनता का पैसा बचेगा। सदन का 1 मिनट अपने आप में पर्याप्त होता है जनता के लिए। सदन का 1 मिनट जनता के भविष्य का होता है,
उसे हम सदन में हंगामे के बीच में टाल देते हैं। गोयल जी, आप तो 2014, 2019, अब 2024 पर आपका इशारा है। विपक्ष को तो सुनिए। अगर आपने बेहतर कार्य किए हैं गोयल जी, आपने अगर बेहतर कार्य किए हैं, अगर आपका जो कार्य है जनता को उभा रहा है, तो 2024 से कोई नहीं हटाएगा। अगर आपने गलत किए होंगे, जनता के हित के मुद्दे आपने नहीं सुलझाए होंगे, अच्छी योजनाएं आप नहीं लेकर आए होंगे, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को आपने दूर नहीं किया होगा, तो जनता आपको नकारेगी। ये तो मानना पड़ेगा गोयल जी। रवि जी, मैं आपके बात से सहमत हूं और मैं अपना स्पष्ट कह रहा हूं, हमारी पार्टी चुनाव के तरीके से लड़ती है। पार्टी जब फैसले करती है तो देश के हर व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को लाभ पहुंचे, गरीब से गरीब को लाभ पहुंचे, ये सोच करके काम करते हैं। हमें अगर कहीं भी कोई बात होती तो जितने भी बड़े परिवर्तन करे हैं, जितने भी गहरे फैसले लिए हैं, चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, कोई भी मामला हो, हमने हर मामले को देश जनता को सर्वोपरि रखा है और सर्वोपरि रख करके हमने फैसले करे। जीत हार के लेकर के फैसले नहीं करे। और निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसके कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन सरकार चलाना नरेंद्र मोदी के माननीय प्रधानमंत्री जी काम है। हम सरकार चला रहे हैं गरीब से गरीब व्यक्ति के हित में काम करने के लिए, और बात इनकी सुनी जाए, इनकी आवाज सुनी जाए। इसीलिए आज हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने, माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, अगर हमें इनको नहीं सुनना था, इनकी बहस नहीं करानी थी, तो सदन स्थगित हो गया। शोर मचा रहे, हम भी आराम से बैठे। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि देश की जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, अरबों रुपया बर्बाद हो रहा है, अरबों रुपया बर्बाद होने के बाद में देखिए संसद चले। जी, एक तरफा डिबेट नहीं चल। अगर हम आपको वो मौका दे रहे हैं बोलने का, अगर आप अपनी बात, तो विपक्ष को भी सुनिए। ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम टीवी डिबेट में ऐसा करेंगे तो सदन में क्या होता है, इसके पहले भी हम कह चुके हैं। शर्मा जी, सवाल आपसे है, अगर पक्ष ये कह रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि हम विपक्ष के हर मुद्दे की, हर बातों को तहजीब देते हैं, उन्हें सुनते हैं, लेकिन विपक्ष मेन मुद्दों पर बात ही नहीं करता, विपक्ष सिर्फ हंगामा मचाता है। पहली चीज, अगर शर्मा जी आपके असल मुद्दे हैं तो आप जनता के बीच, अगर सदन में नहीं सुन रही बीजेपी, तो आप जनता तक तो पहुंचाइए। जनता के बीच में भी आपकी खनक जो है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। वहीं उन्होंने विदेश में नाम लिया कि राहुल गांधी जाकर विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं। ये चीजें अच्छी है। शर्मा जी आप बताइए, बहुत शालीनता से हम डिबेट कर रहे हैं, बहुत शालीनता से जनता के बीच में जो मैसेज जाए वो एक अच्छा जाए कि नहीं, पक्ष और विपक्ष, भारत एक सशक्त राष्ट्र बन रहा है, आने वाले कल में भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाए। शर्मा जी, लोकतंत्र की प्रणाली में लोकसभा एक इतना बड़ा मंदिर है जहां प्रत्येक लोकसभा से जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं और अपनी बात रखने के लिए सबसे बड़ा सदन माना जाता है। वहां जितने भी आप पुराना रिकॉर्ड निकाल लीजिए, ये 4 दिन 6 दिन जितने भी दिन लोगों ने सदन नहीं चलने दिया, उसमें भी अगर विपक्षी पार्टियों ने अगर अपनी बात रखी तो बड़ी शालीनता और सभ्यता के साथ रखी। लेकिन जैसे ही इनके मुखौटे उतरने की पोजीशन आती है, ये लोग इस कदर हंगामा काटते हैं कि वॉकआउट करने वाली पोजीशन आ जाती है और बार बार सदन स्थगित करने का अधिकार इनके नेताओं को है। आज सदन में जितने लोग बैठे हैं, पक्ष के लोग, वो सदन को नहीं चलने देना चाहते, क्योंकि अगर सदन की सही कार्रवाई चल गई और विपक्ष के लोगों ने सही जवाब मांग ली और इन्हें जवाब देने पड़े। शर्मा जी आपको रोकना चाहेंगे, हमारे पास समय कम है। शर्मा जी, जनता के भले के लिए इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, आपको फायदे गिना दीजिए, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? बिल्कुल वो शर्मा जी ये नोटबंदी से, शर्मा जी नोटबंदी से कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ, जनता ने 2014 के बाद 2019 में बताया। फिलहाल अगर नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है, वो 2024 में बता देगी। फिलहाल 2023 में 10 राज्यों में चुनाव है, उसमें भी सामने आ जाएगा। शर्मा जी हमारे पास समय कम है, तो शर्मा जी आपको और अनिल वर्मा जी, गोयल जी आपको, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। वही हमारा सवाल
वही कि लगातार बीजेपी और कांग्रेस सदन में हंगामा कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि सदन के हंगामे के बीच क्या जनता का नुकसान हो रहा है, सदन में जो हंगामा हो रहा है क्या जनता के पैसे का हो रहा है। जनता के ख्याल नहीं है सदन के हंगामे को लेकर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, यानी चाहे सपा हो या बसपा हो, कांग्रेस हो, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। हमेशा ये देखा गया है, लोकसभा में सभापति ओम बिरला की बैठक में पक्ष पहुंचा, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पहुंची, और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बैठक में विपक्ष दूरी बनाता हुआ दिखा। सवाल हमारा वही, इसी वक्त हमारे पास बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दी इस वक्त की, वही इस वक्त हमारे पास से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 30 ग्राम हीरोइन के साथ 3 ड्रग्स सप्लायर को पुलिस ने धर दबोचा है। डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा की बड़ी कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। 30 ग्राम हीरोइन के साथ 3 ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा की बड़ी कार्रवाई ये सामने आई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें ओंकार के टीवी स्क्रीन पर आप ये बड़ी खबर सामने देख रहे हैं। 30 ग्राम हीरोइन के साथ 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बड़ी और अहम खबर यह सामने आई है, जहां 30 ग्राम हीरोइन के साथ 3 ड्रग्स सप्लायर को पुलिस ने धर दबोचा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।